कभी सोचा है कि गुस्से की एक छोटी सी चिंगारी कितनी बड़ी आग लगा सकती है? एक ऐसी आग जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। आज की हमारी कहानी एक ऐसी ही आग की है जो हमें एक ऐसी अंधेरी दुनिया में ले जाएगी जहां बदले की कीमत अपनी रूह से चुकानी पड़ती है। तो चलिए इस अंधेरे सफर की शुरुआत करते हैं। सब कुछ सिर्फ इसी एक सवाल से शुरू होता है। सोचिए, आपके फोन पर एक अनजान नंबर से एक मैसेज आता है जो बस इतना पूछता है, क्या किसी से बदला लेना है? ये कोई मजाक नहीं था। ये एक ऑफर था। एक ऐसा ऑफर जो किसी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है या फिर हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। ये कहानी है दो लोगों की, रोहित और जतिन। कहने को तो दोस्त थे, लेकिन उनकी दुनियाएं जमीन आसमान जितनी अलग थीं। एक तरफ था रोहित, अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा, जिसे अपने पैसे पर, अपने रुतबे पर बेइंतहा गुरूर था। और दूसरी तरफ था जतिन, एक सीधा साधा लड़का जिसका बस एक ही सपना था, अपनी पढ़ाई पूरी करना। कॉलेज की पार्किंग में दोस्तों के बीच एक छोटा सा मजाक कब एक बड़ी बहस में बदल गया, किसी को पता ही नहीं चला। रोहित ने गुस्से में सबके सामने जतिन की बेइज्जती कर दी और उसके मुंह से निकले वो शब्द, भिखारी कहीं का। वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो जहर थे जो सीधे जतिन के दिल में उतर गए और उसी पल उसके अंदर बदले की एक ऐसी आग जली जो सब कुछ भस्म करने वाली थी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। किसी ने इस पूरी लड़ाई का वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाल दिया। जो बेइज्जती कुछ लोगों के सामने हुई थी, अब वो पूरे कॉलेज के लिए एक तमाशा बन गई थी। जतिन के लिए ये बर्दाश्त से बाहर था। अब उसका गुस्सा एक खतरनाक इरादे में बदल चुका था। कहते हैं ना, जब इंसान गुस्से और शर्मिंदगी में डूबा होता है तो उसे अक्सर गलत रास्ते ही सही नजर आते हैं। जतिन के साथ भी ठीक यही हुआ। उसे वो अनजान मैसेज याद आया, एक ऐसा रास्ता जो उसे वो ताकत देने का वादा कर रहा था जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, बदला लेने की ताकत। जतिन ने एक पल भी नहीं सोचा। गुस्से में उसने रोहित की एक तस्वीर उठाई और उस अनजान नंबर पर भेज दी। और जवाब आने में जरा भी देर नहीं लगी। फोन की स्क्रीन पर सिर्फ 3 शब्द चमके, काम हो जाएगा बस। इन्हीं 3 शब्दों के साथ जतिन ने एक ऐसी लाइन पार कर ली थी जहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। उस मैसेज के ठीक बाद एक और मैसेज आया, एक चेतावनी, एक सीधी सीधी धमकी कि अब सौदा हो चुका है और अगर अब वो पीछे हटा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जतिन अब इस खेल से बाहर नहीं निकल सकता था। वो फंस चुका था, बुरी तरह। कुछ ही देर बाद जतिन के फोन पर रस्म शुरू करने के लिए एक एक करके निर्देश आने लगे। ये अब सिर्फ एक मैसेज का खेल नहीं था, अब उसे खुद इस अंधेरे में उतरना था, इसका हिस्सा बनना था। निर्देश बिल्कुल साफ थे और उतने ही डरावने। आधी रात का सन्नाटा, एक काला कपड़ा, एक नारियल, एक टिमटिमाता हुआ दिया और एक सुनसान चौराहा। ये सब तैयारी थी एक ऐसी रस्म की जो किसी अनदेखी अलौकिक शक्ति को बुलाने वाली थी। डर और गुस्से के बीच फंसा जतिन सब कुछ ठीक वैसा ही करता है जैसा उसे बताया गया था। और जैसे ही जतिन के मुंह से आखिरी शब्द निकला, फूंक, वो जलता हुआ दिया एक झटके में बुझ गया, मानो किसी ने उस पर जोर से फूंक मार दी हो। ये एक इशारा था, जादू शुरू हो चुका था। और जतिन के चेहरे पर जो मुस्कान आई, उसमें जीत तो थी, लेकिन इंसानियत कहीं गायब हो चुकी थी। और इसका असर दिखने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। रोहित का बर्ताव अजीब होने लगा। उसे हर वक्त वहम होता, शक होता। उसके पिता का चलता हुआ कारोबार अचानक डूबने लगा। और तो और रोहित की रातों की नींद ही उड़ गई। ये श्राप सिर्फ रोहित को नहीं बल्कि उसकी पूरी दुनिया को तबाह कर रहा था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। रोहित का ये वहम अब एक ऐसे खौफ में बदलने वाला था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। क्या कोई इस अंधेरे से बच सकता है? हर गुजरती रात के साथ डर और भी गहरा होता जा रहा था। पहली रात एक काला साया उसका पीछा करने लगा। तीसरी रात उसे आईने में सफेद आंखों वाली एक डरावनी शक्ल दिखी। 5वीं रात एक अनसुनी आवाज उसका नाम पुकारने लगी। और आखिरी रात घर का नौकर, जिसकी आवाज और आंखें एकदम बदली हुई थीं, उसे छत पर ले जाता है। रोहित की दुनिया अब हकीकत नहीं, एक जीता जागता डरावना सपना बन चुकी थी। ठीक उसी पल जतिन के फोन पर एक और मैसेज आता है, आखिरी आदेश। बस एक शब्द टाइप करना था, समाप्त, और ये सारा खेल खत्म हो जाता। लेकिन अब शायद पहली बार जतिन को डर का असली मतलब समझ में आया।
उसे एहसास हुआ कि उसने गुस्से में कितनी भयानक गलती कर दी है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। जतिन कुछ कर पाता इससे पहले ही उसके फोन पर एक लाइव वीडियो शुरू हो जाता है। वीडियो में छत पर डरा सहमा रोहित खड़ा था और उसके पीछे वही काला साया। और तभी स्क्रीन पर शब्द उभरते हैं, अब या तो वो या फिर तू। ये खेल अब जतिन के हाथ से निकलकर उसी की जान पर आ गया था। छत पर वो साया धीरे धीरे रोहित की तरफ बढ़ रहा था। रोहित के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उस अनजाने भयानक खौफ से बचने के लिए रोहित ने छत से छलांग लगा दी और जतिन वो ये सब अपनी आंखों से अपने फोन की स्क्रीन पर लाइव देख रहा था, एकदम बेबस। रोहित मर चुका था, बदला पूरा हो गया था, लेकिन जतिन को ये नहीं पता था कि कहानी यहां खत्म नहीं हुई है। असल में असली सौदा तो अब शुरू होने वाला था। पुलिस के लिए ये एक सिंपल सुसाइड का केस था। फाइल बंद हो गई, लेकिन रोहित के पिता जानते थे कि उनका बेटा किसी चीज से बहुत डर रहा था। और जतिन, वो तो सदमे और अपने किए के बोझ तले दबकर पूरी तरह खामोश हो गया था। जतिन को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर वो कितना गलत था। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। और इस बार शिकारी कौन था? एक रात अपने अंधेरे कमरे में जतिन अकेला बैठा था कि अचानक उसका फोन जो बंद पड़ा था अपने आप ऑन हो जाता है और स्क्रीन पर वही अनजान नंबर चमक रहा था। और फिर एक मैसेज आता है। लिखा था, सौदा पूरा हुआ, अब अगला नाम भेजो। ये एक बार का बदला नहीं था, ये एक अंतहीन सिलसिला था। और उस अंधेरी ताकत को अब एक और शिकार चाहिए था। जतिन के तो होश ही उड़ गए। उसे अपने पीछे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसने हिम्मत करके पलट कर देखा, लेकिन वहां वो काला साया नहीं था। वहां रोहित खड़ा था। उसकी आत्मा, चेहरा नीला पड़ चुका था, गर्दन एक अजीब एंगल पर मुड़ी हुई थी और आंखों में वही नफरत थी जो कभी जतिन की आंखों में थी। इस खेल में शिकार अब शिकारी बन चुका था। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब बदले की आग भड़कती है तो क्या वो सिर्फ एक जान लेकर शांत हो जाती है, या फिर वो एक ऐसा चक्र शुरू कर देती है जो कभी खत्म ही नहीं होता? इस बारे में सोचने की जरूरत है।